एक राजकुमार से महात्मा बुद्ध होने का सफर। साथियों, जानते हैं इस वीडियो में एक राजा के बहुत बुढ़ापे में औलाद हुई और उसका नामकरण संस्कार करने के लिए राजसभा यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें बहुत से राज्यों से लोग बुलाए गए और बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुद्ध का हाथ देखने के लिए बुलाया गया। लेकिन अभी ये बुद्ध नहीं हुए हैं। इनका नाम सिद्धार्थ है और ये अभी एक युवराज हैं। और इस जग में बहुत से ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा तो कहा यह सन्यासी हो जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ ज्योतिषियों ने कहा यह युवराज राजा बनेगा। लेकिन उन ज्योतिषियों में एक छोटा ज्योतिषी भी था जिसकी उम्र 12 वर्ष थी और उसका नाम कुदन्ना था। और इसने भी बुद्ध का हाथ देखा तो कहा मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि यह सन्यासी बनेगा, सब कुछ छोड़ जाएगा। लेकिन यह बात सुनकर राजा बहुत उदास कि मेरे बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है, ये भी सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। राजा बहुत परेशान और राजा ने कहा इसका कोई उपाय। तो ज्योतिषियों ने कहा इसका उपाय सरल है कि इसे कभी भी दुख का एहसास ना होने दो। जब भी इसे दुख का एहसास होगा, इसका मन दुखी होगा, यह संन्यास की ओर चला जाएगा। तो राजा बोला क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा इसको ब्रह्म में रखो, युवक को ऐशो आराम वाली जिंदगी दो, सब तरफ सुख ही सुख हो। इसे गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, सर्दी में सर्दी नहीं लगनी चाहिए, इसे कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। इसे बूढ़े व्यक्ति से दूर रखो, इसको मृत शरीर कभी नहीं दिखना चाहिए, सूखे पत्ते इसको संन्यास की ओर आकर्षित करेंगे, ये सब चीज़ें इससे दूर रखो। राजा ने ये सारे काम किए। सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं में रहने के लिए अलग अलग घर बनाए गए, पूरा ऐशोआराम दिया गया। 12 महीने 24 घंटे इसके बागों को हरा भरा रखा गया और यह यूं ही चलता रहा। और कुछ सालों बाद आज दिन आया कि सिद्धार्थ को एक युवक महोत्सव में भाग लेने जाना था और उस महोत्सव का उद्घाटन युवराज ने करना था। तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा गया कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ जाएगा वहाँ ऐसी कोई वस्तु नजर नहीं आनी चाहिए जो सिद्धार्थ को संन्यास की ओर आकर्षित करे। कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, कोई मृत शरीर नजर नहीं आना चाहिए, कोई सन्यासी से नजर नहीं आना चाहिए और कोई भी सूखा पत्ता से नहीं दिखना चाहिए। सब ऐसा ही माहौल बनाया जाए जैसा वह अपने महलों में देखा करता था। और फिर यूं ही किया गया और सिद्धार्थ को साथ ही महल से लेकर निकला। वह चलते गए। अंत में वह टाइम आ गया जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुक कर चल रहा था। तो तुरंत सिद्धार्थ ने साथी से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है, लेकिन साथी को कुछ भी बताने की अनुमति नहीं थी। परंतु सिद्धार्थ ने दबाव डाला तो साथी ने बता दिया कि युवराज यह बूढ़ा है। सिद्धार्थ बोला ये क्या होता है। साथी ने कहा यह एक अवस्था है जो जवानी के बाद आती है। ऐसे करते करते रथ आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ ने एक मृत शैया देखी। कुछ लोग उस मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ बोला रथ रोको, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इसे बांध के क्यों ले जा रहे हैं। साथी बोला युवराज यह मर चुका है। युवराज बोले ये क्या होता है, इसे क्या हुआ है। साथी बोला युवराज यह बुढ़ापे की बाद की अवस्था है और बुढ़ापे के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी। युवराज बोले क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो साथी ने कहा युवराज एक दिन सब ने बनना है। फिर ऐसे ही करते रथ आगे बढ़ा तो अंत में सिद्धार्थ ने एक गेरुआ वस्त्र पहने, एक भंगवे वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और पूछा यह क्या है, इसने इस रंग के वस्त्र क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी भी ऐसे वस्त्र नहीं देखे थे जो सन्यासी पहनते हैं। उसने सिर्फ शाही पोशाकें ही देखी थी। तो साथी ने कहा युवराज है सन्यासी है, इसने घर त्याग दिया है। और यही वक्त था कि सिद्धार्थ ने वहीं से रथ लुटा लिया और वह युवक महोत्सव में नहीं गए और उसी दिन उन्होंने घर त्याग कर दिया। और जब 12 साल बाद वह महात्मा बुद्ध बनकर लौटे तो और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खटकाया और यशोधरी जो उनकी माता जी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला और बहुत गुस्सा किया कि आप बिन बताए चले गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माँ तू मुझे डांट रही है, तू मुझे डांट मत, तू यह देख गया कोई और था आया कोई और है, गया सिद्धार्थ था आया महात्मा बुद्ध है। तो दोस्तों एक अच्छा विचार आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सोच लें कि हमने कामयाब होना है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए
अपने आप को अच्छे विचारों से भरकर रखें और कामयाबी की राह पर चलें। आप कामयाब होकर ही रहोगे। धन्यवाद साथियों। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें व अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।